Hello everyone, this is Tushar Sishodia from Biology with Tushar sir. You are again welcome to our new video in which we discuss about our next topic in the living world, that is taxonomy and the systematics. फर्स्ट वीडियो में हम जो 11th की सीरीज चल रही थी उसमें द लिविंग वर्ल्ड के अंदर व्हाट इज लिविंग्स क्या होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन से उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर होते हैं, ये सभी हम डिस्कस कर चुके थे। जो हमारा सेकंड टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड के अंदर, दैट इज टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम बहुत ही अच्छी तरीके से आज इसको पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखो, टैक्सोनॉमी, हमारा ह्यूमन नेचर है ही ऐसा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नई स्पीसीज को खोजने की कोशिश करते हैं। हम लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को इस अर्थ के ऊपर खोज चुके हैं, लेकिन अभी भी मिलियंस में ही इतनी ही, और कह सकते हो कि इससे ज़्यादा ही स्पीसीज अभी खोजने को बाकी हैं इस अर्थ पर। अभी इतनी ही जितनी हमने खोजी हैं, इससे दुगनी तिगनी स्पीसीज तो अभी खोजने को बाकी हैं। तो हमारा हम क्या है, अगर मान के चलो हमें कोई नई स्पीसीज दिखती है, जैसे मान के चलो कि हम कहीं फॉरेस्ट में जा रहे हैं, किसी जंगल में जा रहे हैं, तो वहां पे अगर हमें कोई नई स्पीसीज दिखती है, हमें एक नई स्पीसीज दिखी जो कि शायद हमने पहले कभी नहीं देखी और हम ये सोचते हैं कि किसी ने नहीं दिखी होगी, ऐसी हमें एक नई स्पीसीज दिखती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको देखेंगे। यही तो करोगे, सबसे पहले उसको क्या करोगे, देखोगे क्या कि ये दिखता कैसा है, यही तो देखोगे। इसके कैरेक्टर्स की तरफ देखोगे, तुम देखोगे नहीं कि अरे इसकी तो बहुत बड़ी पूंछ है, इसका साइज बहुत बड़ा है, अरे ये तो डायनासोर जैसा दिखता है। ऐसा कोई डायनासोर जैसी स्पीसीज तुमने देख ली जो कि तुम जंगल में जा रहे हो, तो तुम क्या देखोगे, अरे इसकी तो बहुत ही बड़ी नेक है, बहुत बड़ी गर्दन है, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसकी पूंछ बहुत बड़ी है, इसके तो बहुत बड़े बड़े दांत हैं। ये क्या है, ये तुम जो देख रहे हो, ये पूंछ देख रहे हो, उसकी गर्दन देख रहे हो, उसकी बॉडी देख रहे हो, उसके हाथ पैर देख रहे हो, दीज आर हिज कैरेक्टर्स। ये क्या उसके कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी में कौन सी चीज आती है, सबसे पहले आती है कैरेक्टराइजेशन। क्या आता है, कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले अगर कोई नई स्पीसीज हमको मिलती है, टैक्सोनॉमी क्या है, एक नई स्पीसीज का क्लासिफिकेशन करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसका नेमिंग करना, दिस इज टैक्सोनॉमी। अगर कोई नई स्पीसीज मिलती है तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसके कैरेक्टर्स देखते हैं। तो पहला स्टेप कौन सा है, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरी चीज, अब हमने उसके कैरेक्टर्स देख लिए, ठीक है। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे कि अब हम उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस जैसा दिखता है। अरे ये तो थोड़ा थोड़ा डायनासोर जैसा दिखता है। तो सेकंड चीज हम उसको क्या करेंगे, अब उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड जो प्रोसेस होगी वो होगी आइडेंटिफिकेशन। उसको क्या करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे। किसके बेसिस पे, कैरेक्टर्स के बेसिस पे। जो कैरेक्टर्स हमने उसमें देखे उसके बेसिस पे अब हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस जैसा दिखता है। जो हमने पहले खोज रखे हैं उनमें से ये किस जैसा दिखता है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। उसको डिस्क्राइब करना, किसी भी जो भी नई स्पीसीज तुमने देखी उसको क्या करता ना, डिस्क्राइब करना। अच्छा, तुमने कैरेक्टर्स देख लिए, उसको तुमने डिस्क्राइब कर दिया। थर्ड क्या करोगे, थर्ड अब तुमने देख लिया, तुमको समझ में आ गई कि हाँ इसके कैरेक्टर्स किस जैसे हैं, डायनासोर जैसे हैं। तो अब तुम इसको क्या करोगे, उसको क्लासिफाई करोगे, उसको कहाँ रखोगे, डायनासोर्स के साथ रखोगे। तो थर्ड जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन। थर्ड क्या करोगे, उसका क्लासिफिकेशन करोगे। उसकी सिमिलरिटी किसके साथ है, उसकी डिसिमिलरिटी किस जैसी है, तो उसका क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। उसको कहाँ रखोगे, जैसी सिमिलरिटी हो, जिसके साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है उसी के साथ रखोगे उसे। ऐसा थोड़ी है कि डायनासोर्स को तुम बर्ड्स के साथ रख दोगे या मैमल्स के साथ रख दोगे, नहीं। जैसे ही वो सिमिलरिटी शो कर रहा है, जैसे ही उसकी डिसिमिलरिटी है, उन्हीं के साथ उन्हें तुम रखोगे। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या करोगे, कैरेक्टराइजेशन करोगे, उसके कैरेक्टर्स को देखोगे, फिर उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, उसको डिस्क्राइब करोगे,
थर्ड क्या करोगे, उसका क्लासिफिकेशन कर दोगे। चौथी चीज क्या करोगे, अब तुम्हें उसका एक नाम भी देना पड़ेगा। जो स्पीसीज तुमने खोजी है उसको एक ऐसा नाम देना पड़ेगा जो जिससे वो पूरी दुनिया में जाना जाए, और वो नाम किसी और का ना हो, ऐसा भी नाम देना पड़ेगा। है ऐसा नहीं है कि कोई उसे चिंटू कह रहा है, कोई पिंटू कह रहा है, तो एक उसे ऐसा नाम देना पड़ेगा कि जहां भी ये नाम ले दो तो वो समझ जाए कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको क्या करेगा, उसको क्या करना होगा, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर, उसका नामकरण करना पड़ेगा। और ये हमारी नई स्पीशीज बनके कैसी हो गई, तैयार हो गई। दीज आर द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। इसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसको क्लासिफाई करना और उसको क्या कर देना, एक नोमेनक्लेचर कर देना, उसका एक नाम दे देना। दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। उसी साइंस को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। नोमेनक्लेचर कैसा करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं बायोनोमियल। कैसा करते हैं, बायोनोमियल। बायोनोमियल का मतलब क्या है कि जो उसका नाम हुआ वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे ह्यूमन का नाम ले लो, जैसे ह्यूमन का नाम क्या है, होमो सेपियंस, यही नाम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक तो होगा किसका नाम, जो पहला नाम होगा वो होगा जीनस का, उस ह्यूमंस की जीनस का, और दूसरा होगा उसकी स्पीसीज का। जैसे दूसरे एक मैंगो का नाम है क्या है, मैंगनीफेरा इंडिका, मैंगनीफेरा इंडिका। तो इसमें जो पहला नाम होगा वो किसका होगा, जीनस का, और दूसरा जो नाम होगा वो किसका होगा, स्पीसीज का। जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो कैसा करते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, जिसमें पहला नाम किसका होता है, जीनस का, दूसरा जो नाम होता है वो किसका होता है, स्पीसीज का। ठीक है, और ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने था, ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। जो कैरोलस लीनियस है वही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, आल्सो नोन एज, कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, कैरोलस लीनियस है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम किसके साथ डील करते हैं, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। होती क्या क्या है इसमें, सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म को दिखता है तो उसके कैरेक्टर्स को देखते हो, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। फिर उसको डिस्क्राइब करते हो, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। फिर उसकी सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बेसिस पे उसको क्या कर देते हो, क्लासिफाई कर देते हो, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और अंततः उसको एक नाम दे देते हो जिसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। और ये एक नई स्पीसीज हमारी हमें मिल गई, हमारी तैयार हो गई, इसी को पढ़ना तो इसको बोलते हैं, इसको किसके अंदर पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस हैं। और जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, ये भी किन्होंने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो ये टैक्सोनॉमी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स से टैक्सोनॉमी से कैसे अलग है। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक्स। What is systematic? Systematic is the systematic arrangement. Systematic arrangement of an organism. Systematic arrangement of an organism on the basis of evolutionary relationship. ये दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टम के साथ क्लासिफाई करना। सिस्टमैटिक्स क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टम के साथ क्लासिफाई करना। कौन से सिस्टम के बेसिस पे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी स्पीशीज निकाली, कौन सी, जैसे मान लो चलो हमने एक स्पीशीज खोजी किसकी, कोई भी बर्ड की, किसकी, एप्स की, जो बर्ड्स होती हैं। हमें वो स्पीशीज मिली तो हम उसको क्लासिफाई करोगे तो उसको कहाँ कैसे करोगे,
उस ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि वो कहां से वो कैसे इवॉल्व हुई है। जो बर्ड्स हैं या एप्स हैं तो उन्हें हम कहाँ रखेंगे, मैमल्स के नीचे रखेंगे, मैमल से नीचे, लेकिन रेप्टाइल से ऊपर रखोगे। क्यों? क्योंकि रेप्टाइल से क्या बने, एप्स बने हैं। और रेप्टाइल्स कहाँ से बने, एम्फीबियन से बने। एम्फीबियंस कहाँ से बने, पिसेस से बने। तो ये क्या है, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। सबसे नीचे किसको रखोगे, पिसेस को रखोगे, उससे ऊपर तुम किसको रखोगे, एम्फीबियंस को रखोगे, उससे ऊपर किसको रखोगे, एम्फीबियंस से ऊपर रेप्टाइल्स को रखोगे, और रेप्टाइल्स के ऊपर बर्ड्स को रखोगे। तो दिस इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किसी भी ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासिफाई करना, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आई थिंक टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स का ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।